कि परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमें मल्टीप्लाई करना है 1/4 को 1/3 से, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 का 1/3 गुना। तो हमने क्या किया, किसी भी चीज को 4 खड़ी रेखाओं से 4 बराबर भागों में विभाजित किया, तो इसका एक भाग हमारा क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है। यानी कि पहले हमने उसका 1/4 निकाला, अब हमने उसको 3 बराबर क्षैतिज रेखाओं से 3 बराबर भागों में विभाजित किया, तो उसका एक भाग क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें 1/4 का भी 1/3 गुना लेना है। यानी कि ये जो हिस्सा है ये 1/4 हिस्सा है, और इसका भी अगर हम 1/3 लेंगे तो हमारा कितना पार्ट आता है, ये हमारा ये वाला हिस्सा आता है। 1/4 का भी 1/3 गुना। यानी कि अगर हम इसको पूरे में से देखते हैं तो 12 बराबर भागों में से कितना भाग बना, एक भाग बना। यानी कि 1/4 गुना 1/3 हमारा क्या बन जाता है, 1/12। तो क्या जवाब हुआ हमारा, 1/12। अब इसकी अगर गणितीय विधि देखते हैं तो अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल, ऊपर 1 गुणा 1 1 बन गया, और नीचे 4 गुणा 3 12 बन गया। तो इस तरीके से एक्टिविटी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमें दो परिमेय संख्याओं की गुणा कैसे करनी है। एक और एक्टिविटी देखते हैं, 3/4 का 2/3 गुना करना है। तो 3/4 मतलब हम 4 बराबर हिस्सों में से कितने हिस्से ले लेते हैं, 3 हिस्से ले लेते हैं। अब इसका भी हमें क्या करना है, इसका हमें 2/3 हिस्सा लेना है। यानी कि 2/3 हिस्से में से 2/3 मतलब 3 हिस्सों में से हम 2 हिस्से ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, ये 3/4 का भी 2/3, यानी कि हमारा जो हिस्सा आता है ये हमारा आया आधा। 3/4 का 2/3 हमारा क्या बन गया, 1/2 बन गया। अब इसको गणितीय विधि से देखते हैं, अंशों का गुणनफल 3 गुणा 2 बटे हरों का गुणनफल क्या बना, 6/12। इसको एक और आसान तरीके से कर सकते हैं कि हम ऊपर और नीचे ये देख सकते हैं कि किस संख्या से हम किसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 3 और 3, अंश और हर में 3 और 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर 2 और 4 की बात करें तो अंश और हर में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास 1/2 आ गया। यहाँ से नहीं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका सरलतम रूप निकाल सकते हैं। 6/12 है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हमारे पास क्या आ गया, 1/2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो परिमेय संख्याओं की गुणा की। अब इसको गणितीय विधि से देखते हैं कि a/b गुणा c/d बराबर क्या होना चाहिए, a गुणा c बटे b गुणा d, यानी कि ac/bd। इसके लिए पूर्णांकों का गुणा करना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि प्लस प्लस की गुणा हमेशा प्लस होती है, उसी तरह माइनस माइनस की गुणा भी प्लस होती है। इन दोनों स्थितियों में हमें प्लस मिलता है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी माइनस होता है तो प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी और माइनस प्लस की गुणा भी माइनस हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम अंशों का गुणनफल ऊपर करेंगे और हरों का गुणनफल नीचे करेंगे। अब एक और उदाहरण देखते हैं। एक पिज्जा को 10 बराबर भागों में बांटा गया। सनी को पिज्जा का 3/5 भाग का 1/2 भाग मिला। तो हमें यह बताना है कि सनी को कुल पिज्जा का कितना भाग मिला। ये कुल पिज्जा के हमने 10 बराबर हिस्से कर लिए, लेकिन हमें क्या करना है, 3/5 भाग का आधा भाग ही सनी को मिल रहा है। तो 10 बराबर भागों में से हमने 5 भाग लिए। अब इसका अगर हम 3/5 देखते हैं तो 3/5 भाग इसका ये हुआ। लेकिन बताना यह है कि पूरे पिज्जा का उसको कितना भाग मिला। तो पूरे पिज्जे में से अगर हम देखते हैं कि उसको कितना भाग मिला, तो यहाँ पर 10 बराबर भागों में से 3 बराबर भाग मिले उसको, यानी कि उसको कितना भाग मिला पिज्जा का, 3/10 भाग मिला। अब करते हैं कुछ सवालों का अभ्यास, बल्कि एक और गतिविधि करते हैं। 3/5 का गुणा हमें करना है 5/6 से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांटा पहले उसे खड़ी रेखाओं से। इसमें से हमें 3/5 हिस्सा लेना है। तो इसका 3/5 हिस्सा कितना हो जाएगा, ये हिस्सा हमारा 3/5 होगा, 1 2 और 1 ये 3, 3/5 हिस्सा लिया। अब हमें इसका 5/6 गुना करना है। तो इसको 36 रेखाओं से 6 बराबर भागों में बांट दिया, और उसमें से हमने कितने भाग ले लिए, 5 भाग ले लिए। तो ये क्या बन गया, 5/6 बन गया। कुल हिस्से अगर देखें तो कुल हिस्से हमारे कितने बन गए,
30 हिस्से बन गए। 5 गुणा 6 यानी कि 30 हिस्से बन गए। अब अगर हमें गुणा करना था तो इस गुणा करने में हमने क्या देखा, गुणा करने में हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना हिस्सा हमें लेना है। तो यहाँ ये 3/5 का 5/6 गुना हो जाता है। 3 3 6 3 9 12 और 3 15, यानी कि टोटल 30 हिस्सों में से कितने हिस्से, 15 हिस्से। तो इस तरीके से हम 3/5 का 5/6 गुना कर सकते हैं। अगर गणितीय से करेंगे तो अंशों का गुणनफल 3 गुणा 5, हरों का गुणनफल 5 गुणा 6। अब यहाँ ऊपर नीचे हमें दिख रहा है कि यहाँ 1 तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पर 3 और 6 में आपस में हम इसको सरल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या फिर यानी कि हमारा कितना बन गया, ये 1/2 बन गया। और अगर हमने गुणनफल करके किया तो ये 3/3 गुणा 5 15, और यहाँ पर 5 गुणा 6 30 बन गया। यहाँ भी इसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर हम यही सरल कर लेते हैं तो हमें ये सवाल ज़्यादा इजी हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। जबकि गुणा करने के बाद सरल करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गुणनफल बड़ा भी आ सकता है। उसके बाद अब थोड़ा सा अभ्यास भी करते हैं। ये हमने गतिविधियां देखी कि गतिविधियों के माध्यम से हम गुणा कैसे कर सकते हैं। यहाँ अंशों का गुणा करेंगे। 5 गुणा -13 बटे -7 गुणा 6। तो एक तो यह है कि हम अंशों का गुणा कर लें पहले, फिर हर का गुणा कर लें, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं अंश और हर को थोड़ा सरल कर लें, यहीं पर सरल कर लें। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बन गया, बाकी कुछ भी आपस में नहीं कैंसिल हो सकते। तो ऊपर क्या बन गया, 5 गुणा 13, और नीचे बन गया 7 गुणा 6। क्या आ गया, ऊपर 65 और नीचे 7 6 42। ये हमारा जवाब हो गया। इसको देखते हैं। -2 का गुणा -51 से, और 3 का गुणा -4 से। इस चीज को यहाँ भी कर सकते थे कि दोनों माइनस कैंसिल कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ भी नहीं आएगा और माइनस यहाँ भी नहीं आएगा। तो ऊपर अंशों की गुणा, नीचे हरों की गुणा में अब हम यहीं पर सरल कर सकते हैं। किस तरह से, ऊपर नीचे ये दोनों सरल हो सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये क्या बचा हमारा, -1 गुणा 17, और ये क्या बचा हमारा, 1 गुणा 2। अब माइनस प्लस की गुणा माइनस, और प्लस प्लस की गुणा प्लस। तो ये हमारा जवाब हो गया। थोड़े से सवाल और कर सकते हैं। -9/8 का गुणा हमें करना है -32/3। तो या तो हम इसको यहाँ पर ही थोड़ा सा सरल कर लें। तो कैसे सरल हो सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, -9 गुणा 32, और यहाँ पर 8 गुणा 3। यहाँ हमें दिख रहा है ऊपर नीचे हम थोड़ा सरल कर सकते हैं। यहाँ 9 और 3 को आपस में सरल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 32 और 8 को कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो ऊपर हमारा क्या बन गया, -3 गुणा 4, और नीचे 1 गुणा 1। 1 गुणा 1 का तो 1 ही बन जाएगा, और माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाएगा। 3 चौक 12 बटे 1, जिसको हम -12 भी लिख सकते हैं। आगे इसको देखते हैं। -32, इसका मतलब -32/1 है। तो -32 गुणा -7, हर अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। हम यहाँ पर इसको यहाँ भी सरल कर सकते हैं। ऊपर नीचे हमें ये दिख रहा है कि 32 और 36 को आपस में सरल कर सकते हैं। ये 4 से जा सकता है। 4 8 32, 4 9 36। तो इस तरीके से जब हमने इसको सरल कर लिया तो ये हमारा क्या बना, -8, और ये हमारा -7 बटे 1 गुणा 9। माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। 8 सत्ते 56 बटे 9। ये हमारा जवाब हो गया। और थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं। -36/5 को हमें 20/-3 से गुणा करना है। तो अंशों का गुणनफल और नीचे हरों का गुणनफल।
चूंकि माइनस अंश में और हर में है तो हम इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अंश का माइनस हर का माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर और भी हम इसको सरल कर सकते हैं, जैसे 36 और 3 को आपस में कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 5 और 20 को सरल कर सकते हैं, 5 चौक 20। ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 12 गुना 4, नीचे 1 गुना 1, यानी कि 48, 48। 1 गुना 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसका मतलब 48/1, यानी कि इसको हम 48 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं ये कितना है, 13 गुना -25, और नीचे क्या है, 15 गुना 26। तो हम इसको ऊपर नीचे पहले सरल कर लेते हैं, सरल हो पाएगा। 13 और 26 आपस में सरल हो सकते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और 25 और 15 आपस में सरल हो सकते हैं। 5 तिया 15, पच्चम 25। अब और कुछ हम और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या बचा, ये 1। चूंकि ये माइनस साइन है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको लेंगे 1 गुना -5 और नीचे 3 गुना 2। प्लस माइनस की गुणा -5 और प्लस प्लस की गुणा 6, तो हमारा जवाब हो गया 5/6। थैंक यू।